मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने रिंग स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया ग्लूकोज का कि ग्लूकोज जो है वो 6 मेंबर्ड रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जिसमें फर्स्ट कार्बन एटम यानी कि फर्स्ट पर जो एल्डिहाइड ग्रुप है आपका और जो फिफ्थ पर आपका OH ग्रुप है उनके बीच में हेमी एसिटल रिंग बन जाएंगी और दो आपके आइसोमर्स डायस्टीरियोमर्स यू कैन से पॉसिबल है, जिसमें आपका एक में OH ग्रुप आपका राइट साइड में होगा जिसको हम अल्फा डी ग्लूकोज बोलते हैं और एक में हमारा जो OH ग्रुप है वो लेफ्ट साइड में होगा जिसको कि हम बीटा डी ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो लेटर ऑन हैवर्थ ने इनके स्ट्रक्चर दिए साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो वो साइक्लिक स्ट्रक्चर जो हैं वो आपके एक कंपाउंड होता है ये 6 मेंबर्ड पायरन, ठीक है, और एक 5 मेंबर्ड होता है फ्यूरान। तो वो रिजेंबल करते हैं आपके हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड से, पायरन से और फ्यूरान से। ठीक है, तो जो पायरन से आपके जो 6 मेंबर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, जो पायरन से रिजेंबल करते हैं उनको हम उनका पायरानोज स्ट्रक्चर बोल देते हैं। अभी हम करेंगे ग्लूकोज का, वहाँ बताती हूँ। और जो फ्यूरान से रिजेंबल करते हैं यानी जहाँ 5 मेंबर्ड आपके रिंग बनती है उन स्ट्रक्चर्स को हम कह देते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर्स। तो फ्यूरानोज स्ट्रक्चर्स का मतलब है 5 मेंबर्ड रिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स और पायरानोज का मतलब है 6 मेंबर्ड रिंग इन कार्बोहाइड्रेट्स। राइट, तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपके ये लिखे हुए हैं, हमने ये कल कर लिए थे कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज हमारे ये हैं। ठीक है, अब हमें इसका रिंग स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है। तो आप देख रहे हैं 6 मेंबर की रिंग है, इनमें 6 मेंबर की रिंग है। तो 6 मेंबर की रिंग को आपने एक हेक्सागन बना लेना है, जैसे अभी मैं अल्फा का आपको बना रही हूँ। एक हेक्सागन बना लेना है और ऑक्सीजन आपको यहाँ पर, ठीक है, राइट हैंड साइड पर आपको ऑक्सीजन को रख देना है। ये आपका ये 6 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर हो गया। राइट, अब जो ये CH2OH ग्रुप है, CH2OH ग्रुप को आप हम जो पढ़ रहे हैं वो डी सीरीज़ ही पढ़ रहे हैं, डी ग्लूकोज, डी फ्रक्टोज। तो डी सीरीज़ के लिए आपका ये जो CH2OH ग्रुप है, ये CH2OH ग्रुप को डी सीरीज़ के लिए आपको अप लिखना है। अप मीन्स ये ऐसे CH2OH। ठीक है, इस कार्बन पर क्या है CH2OH एंड H यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है, देन आप एक छोटी सी ट्रिक याद कर लेना, RD मीन्स जो आपके राइट साइड पे ग्रुप्स हैं, ये राइट साइड है, राइट साइड पे जो ग्रुप्स हैं वो आपके डाउन आएंगे। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। ये हमारा है HOH, तो H यहाँ राइट पे OH है, OH नीचे। सेकंड का ये फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो यहाँ नंबरिंग होती है, ये 1, ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये 4 है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। ठीक है, सेकंड पर भी यही है HOH। थर्ड पर आपका उल्टा है, OH ऊपर जाएगा, H नीचे, राइट हैंड साइड वाले ग्रुप्स डाउन। ठीक है, और फोर्थ पर HOH। और डी सीरीज़ के लिए CH2OH ऊपर और H यहाँ पर नीचे। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर हो गया, हैवर्थ स्ट्रक्चर हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का। और क्योंकि ये 6 मेंबर्ड रिंग है तो हम इसको अल्फा डी ग्लूको पायरानोज भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको कहें कि अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर बनाओ या ग्लूकोज का हैवर्थ स्ट्रक्चर बनाओ, तो आपने ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ करना है। अब बीटा पे चले, बीटा में भी 6 मेंबर्ड रिंग है, ऐसे आपने 6 मेंबर्ड रिंग ड्रॉ कर लेनी है। कर ली, यही रहेगा RD। अब बीटा में H आपका राइट पे है तो HOH,
बाकी सारा स्ट्रक्चर आपका अल्फा ग्लूकोज वाला ही है, तो सब सेम रहेगा, HOH CH2OH एंड H। तो दिस इज बीटा डी ग्लूकोपाइरानोज। ठीक है, तो इस तरह से आप इनके स्ट्रक्चर्स जो हैं ड्रॉ कर सकते हो, अल्फा डी ग्लूकोज के और बीटा डी ग्लूकोज के हैवर्थ स्ट्रक्चर आप डिटरमाइन कर सकते हो। ठीक है, देन एक और इनको ये तो हो गया इनके हैवर्थ स्ट्रक्चर, इनकी हम कन्फर्मेशंस भी ड्रा कर सकते हो। कन्फर्मेशंस आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा ना, कन्फर्मेशनल जो आइसोमर्स हैं जिसमें आप चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म आप पढ़ते हैं, तो चेयर फॉर्म आपकी स्टेबल होती है, तो ये चेयर फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। तो चेयर फॉर्म अगर मैं इनकी बनाऊं, हैवर्थ, ये मैंने रब कर दिया, चलो फिर ये रब करती हूँ। चेयर फॉर्म, ये चेयर फॉर्म आपकी हो गई। ठीक है, चेयर फॉर्म पे अब आपके क्या होता है, एक्सियल ग्रुप्स होते हैं और इक्वेटोरियल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, तो OH ग्रुप आपका बिगर है और CH2OH ग्रुप आपका बिगर है। तो रूल ये होता है कि जो आपके बिगर ग्रुप्स होंगे, सारे के सारे जो बल्कि ग्रुप्स होंगे वो आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पर। ठीक है, क्योंकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर होंगे तो वहाँ पर आपकी लेस क्राउडिंग होती है बल्कि ग्रुप्स की, रेदर देन अगर ये आपके एक्सियल पोजीशन पर प्रेजेंट होते तो। ठीक है, तो सिर्फ आपका अल्फा डी ग्लूकोज, ये अल्फा डी ग्लूकोज है ना, अल्फा डी ग्लूकोज सिर्फ एक ऐसा है जहाँ एक्सेप्शन है, ये OH ग्रुप आपका एक्सियल पोजीशन पर होता है। OH ग्रुप इज एट एक्सियल पोजीशन, OH। ठीक है, यहाँ आपने ऑक्सीजन ड्रॉ करनी है 6 मेंबर्ड रिंग की, देन आपके एक्सियल पे रहेगा HOH, इक्वेटोरियल पे आपका OH, एक्सियल पे HOH। ठीक है, और इक्वेटोरियल पे CH2OH, एक्सियल पे H। और लाइकवाइज अगर आप इसका बना रहे हैं, बीटा का बना रहे हैं, यहाँ ऑक्सीजन होगी। अब बीटा में देखो, बीटा में यही रहेगा, OH आपका इक्वेटोरियल पे H, बाकी सब आपका सेम है, H यहाँ पर, OH यहाँ पर, OH इक्वेटोरियल, H एक्सियल, OH इक्वेटोरियल, देन आपका CH2OH इक्वेटोरियल एंड H एक्सियल। तो ये आपका हो गया बीटा का, ये हो गया आपका अल्फा का। तो आप देख रहे हैं बीटा में सारे के सारे जो बल्कि ग्रुप्स हैं, ऑल बल्कि ग्रुप्स आर इन इक्वेटोरियल पोजीशन। इसीलिए जो बीटा ग्लूकोज है, बीटा फॉर्म जो है ग्लूकोज की, दैट इज़ मोर स्टेबल देन अल्फा फॉर्म। अल्फा में एक एक्सेप्शन आ गई है कि OH ग्रुप आपका जो है दैट इज़ एट एक्सियल पोजीशन। ठीक है, तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। यहाँ मैं आपको एक और ट्रिक बताती हूँ जिससे आप कभी नहीं भूलेंगे, ये आप ट्रिक याद रखिए। ब्लू वर्ड तो याद हो जाएगा ना, B स्टैंड्स फॉर बीटा। ठीक है, बीटा में आपका, अभी मैंने ये रब कर दिया स्ट्रक्चर, बीटा में आपने देखा था फर्स्ट कार्बन एटम पर OH ग्रुप आपका यहाँ था, यहाँ था ना, तो बीटा में लेफ्ट पर आपका OH ग्रुप होगा, ये लेफ्ट पर था। ठीक है, लेफ्ट वाला आपको रखना होता है अप, ये लेफ्ट वाला आपने अप रखा था, एंड वो आपने रखना होता है इक्वेटोरियल, तो ये आपका इक्वेटोरियल था। समझ आ गया ब्लू वर्ड का मतलब? बीटा लेफ्ट पे रखना है, ये लेफ्ट पे होता है हमारा,
अपर साइड पे रखना है, अपर पे रखना है आपको लेफ्ट वाला ग्रुप, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर रखना है, ये आपका इक्वेटोरियल पोजीशन हो गई। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप आई थिंक अब कभी भी जो स्ट्रक्चर है अपना ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का, ये आप गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये हमने किया अभी हैवर्थ प्रोजेक्शन फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। इसी तरह फ्रक्टोज का ड्रॉ करते हैं। तो पहले फ्रक्टोज का हमें डिटेल में नहीं, हमें डिटेल में ग्लूकोज का करना है, जो कि हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। तो उसी तरह बिल्कुल सेम पैटर्न पर ग्लूकोज का स्ट्रक्चर डिटरमाइन किया गया। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर की भी सेम लिमिटेशंस थी कि वो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, जबकि उसमें कीटोनिक ग्रुप है। ठीक है, और दो आइसोमर्स उसके कैसे बन गए, अल्फा एंड बीटा, और दो फ्रक्टोसाइड कैसे बन गए। तो सेम मेथड जो हमने कल करा था कि पहले हमने मिथाइलेशन करी, देन डाइल्यूट HCl से ट्रीट किया, देन HNO3 से ट्रीट किया। तो इन सब स्ट्रक्चर से हमने ये पता लगा लिया कि फ्रक्टोज में भी 6 मेंबर्ड पायरानोज रिंग आपकी प्रेजेंट है, और कार्बन एटम आपका जो है दैट इज़ एट सेकेंड पोजीशन। आपने जस्ट इतना करके ये स्ट्रक्चर्स इसके करने हैं। तो स्ट्रक्चर देखिए क्या रहेगा ग्लूकोज का, सॉरी अब हम बात कर रहे हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज में CH2OH ये ग्रुप आपका, देन मैं कार्बन को ड्रॉ नहीं कर रही, HOH, 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 और यहाँ पर CH2 होता है। तो 6 मेंबर्ड रिंग होती है। तो 6 मेंबर्ड रिंग आपकी कैसे बनती है, कार्बन एटम 2 और कार्बन एटम 6 के बीच में। ग्लूकोज में हमारी C1 और C5 के बीच में बनती है। फ्रक्टोज में आपकी C2, देखिए ये आपका सेकंड कार्बन एटम है। ठीक है, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये आपका हो गया सिक्स्थ, ये आपका 1। ठीक है, तो फर्स्ट कार्बन एटम और सॉरी सेकंड और सिक्स्थ के बीच में आपकी रिंग बनेगी। तो ये आपका हो गया अल्फा, अल्फा D नेगेटिव फ्रक्टोज। ठीक है, इसी तरह आप बना सकते हैं बीटा। बीटा में जस्ट क्या डिफरेंस हो जाएगा, बीटा में CH2OH ग्रुप आपका यहाँ और OH आपका यहाँ। ये चीज़ यहाँ भी रहेगी आपकी, ब्लू फॉर्म याद रखना, ब्लू बीटा में लेफ्ट साइड पर OH, तो लेफ्ट साइड पर आपका OH रहेगा। और थर्ड कार्बन एटम पे तो होता ही यहाँ पर है, देन HOH, HOH एंड CH2, यहाँ पर आपकी हेमी एसिटल फॉर्मेशन। तो ये आपका हो गया बीटा। ठीक है, ये तो थे आपके सिंपल रिंग स्ट्रक्चर। अब हम बना रहे हैं हैवर्थ स्ट्रक्चर। हैवर्थ स्ट्रक्चर अब मेरे ख्याल से बनाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 6 मेंबर्ड रिंग है, देखिए 6 मेंबर्ड रिंग, लेफ्ट वाले आपके ग्रुप्स अप, तो CH2OH आपका ऊपर, OH नीचे, देन लेफ्ट पे OH है, OH ऊपर, H नीचे, देन HH है, HOH, HOH। ठीक है, और इस कार्बन पर आपके सिर्फ दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है, CH2। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा D नेगेटिव फ्रक्टोज कह सकते हो, या फ्रक्टो पायरानोज। हो जाएगा ड्रॉ। ठीक है, अब मैं बीटा का इसी में चेंज कर रही हूँ। अब आपको क्योंकि ड्रॉ करने आ गए हैं, बीटा में जस्ट क्या हो जाएगा, बीटा में आपका यहाँ पर OH ग्रुप ऊपर और CH2OH ग्रुप नीचे। तो दिस इज बीटा D फ्रक्टो पायरानोज, राइट। अब जो ग्लूकोज होता है वो तो हमेशा 6 मेंबर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लेकिन फ्रक्टोज की क्या खासियत होती है कि फ्रक्टोज अगर फ्री स्टेट में प्रेजेंट है, यानी कि एज मोनोसैकेराइड ही प्रेजेंट है, तो वो 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्म में होता है, यानी पायरानोज में।
लेकिन अगर ग्लूकोज कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है, कंबाइंड स्टेट का क्या मतलब है, जैसे कि वो प्रेजेंट होता है सुक्रोज में, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है, तो उस टाइम 5 मेंबर ड्रिंक में ये प्रेजेंट होता है। 5 मेंबर ड्रिंक को अभी मैंने ऊपर बताया था क्या बोलते हैं, फ्यूरानोज, फ्यूरानोज। ठीक है, तो सुक्रोज में ये 6 मेंबर ड्रिंक की फॉर्म में प्रेजेंट ना होके 5 मेंबर ड्रिंक की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो उस 5 मेंबर जो रिंग है उसका आपने स्ट्रक्चर करना है। तो 5 मेंबर्ड रिंग में अब आपको इस तरह से ऑक्सीजन आपने टॉप पे बना दिया, और अब आपका क्या रहेगा, CH2OH, OH, देन यहाँ पर आपका OH, H, H, OH। ठीक है, यहाँ पर अब आपका हो जाएगा CH2OH एंड H। ये आपका हो गया अल्फा डी फ्रक्टो पायरानोज नहीं, अब 5 मेंबर्ड रिंग है तो फ्यूरानोज। और बीटा के लिए जस्ट क्या करना है, फर्स्ट कार्बन एटम की ये जो पोजीशन है इसको चेंज कर देना है, OH ऊपर और CH2OH नीचे, ये आपका बन जाएगा बीटा, CH2OH एंड H, बीटा डी फ्रक्टो फ्यूरानोज। तो आपने याद रखना है फ्री स्टेट में ये पायरानोज फॉर्म में होगा, कंबाइंड स्टेट में अगर ये प्रेजेंट है, जैसे कि सुक्रोज की अगर आप बात करें, सुक्रोज में वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट होता है तो उस टाइम ये आपका फ्यूरानोज फॉर्म में 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर की फॉर्म में होगा, जिसका कि स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, तो ये थे आपके हैवर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। देन आपको 2 शुगर सोर होती हैं, उसके जस्ट स्ट्रक्चर करने हैं और कुछ आपको इसके बारे में नहीं करना, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। तो सुने होंगे आपने नाम, ये राइबोज और डीऑक्सी राइबोज जो हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं उसके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। राइबोज हमारा आरएनए में प्रेजेंट होता है शुगर, और डीऑक्सी राइबोज हमारा डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले मैं इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर लिख रही हूँ। ओपन ये जो हैं एल्डोपेंटोजेज हैं, एल्डोपेंटोजेज मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5 कार्बन एटम। तो दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5 कार्बन एटम इज देयर, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। डीऑक्सी राइबोज में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है डीऑक्सी, यानी कि एक ऑक्सीजन की कमी है इस वाले राइबोज से, और वो कौन से कार्बन एटम पे होती है, सेकंड पे होती है, तो इसलिए समटाइम्स हम इसको 2 डीऑक्सी राइबोज भी बोलते हैं। तो देखो सेकंड कार्बन एटम पर ऑक्सीजन नहीं होगी, यहाँ पर भी आपका H है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 2 डीऑक्सी राइबोज। बाकी सारा आपका सेम रहेगा, HOH, ये भी आपका एल्डोपेंटोज है, दोनों आपके एल्डोपेंटोजेज हैं। यहाँ सेकंड कार्बन एटम पर एक ऑक्सीजन आपकी कम है। ठीक है, तो ये तो हो गए इनके ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन। ठीक है, तो इसी तरह आप इनका क्या बना सकते हो, जैसे हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज का बनाया, हैवर्थ फॉर्म बना सकते हो। अब हैवर्थ फॉर्म बनाते टाइम अब आपको ध्यान रखना है, मेन आपका जो क्या है कि ये आपके डिफरेंट फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। मैं आपकी मेन फॉर्म जो, अगर आपको एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करना आ जाता है तो आप क्या स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, 5 मेंबर्ड है तो ऑक्सीजन आपका यहाँ टॉप पे हो गया, देन आपका क्या है, लेफ्ट वाले जो ग्रुप्स हैं वो अप आते हैं, तो आप लिखिए HOH, 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 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका CH2OH, H। डी सीरीज़ है, डी सीरीज़ में CH2OH आपका ऊपर रहेगा, तो आपका CH2OH यहाँ पर, तो ये आपका हो गया अल्फा डी राइबोज का स्ट्रक्चर है, और 5 मेंबर्ड है तो फ्यूरानोज।
अल्फा डी राइबोफ्यूरानोज। ठीक है, इसी तरह हम इसका बना सकते हैं। 5 मेंबर्ड बनाइए। 5 मेंबर्ड में अब क्या रहेगा आपका, फर्स्ट कार्बन एटम पर तो आपका HOH इसमें रिंग बनेगी, तो HOH। सेकंड पर सिर्फ HH। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना H लेना है, ये गलत नहीं है, कहीं सोचो कि गलती से मैडम ने लिख दिया और इसको ठीक कर दो। HOH और यहाँ पर वही रहेगा CH2OH एंड H। तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा डी 2 डीऑक्सी राइबो तो वो हो गया, और फ्यूरानोज इसका ये स्ट्रक्चर है। तो अल्फा डी 2 डीऑक्सी राइबो फ्यूरानोज, या सिर्फ सिंपली आप ये कह सकते हैं अल्फा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर तो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 5 मेंबर्ड रिंग बनी है जो कि आपकी फ्यूरान से रिजेंबल करती है। तो दिस वाज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज एंड डीऑक्सी राइबोज, जो कि आपके इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं आपके न्यूक्लिक एसिड्स के। राइबोज आपको पता होगा दैट इज़ अ शुगर प्रेजेंट इन RNA, एंड 2 डीऑक्सी राइबोज जो है दैट इज शुगर प्रेजेंट इन DNA, right? So this was all about the today's lecture. Thanks for watching the video.